जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया है भाई, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं। बताइए भाई। और अब जो है हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, एकदम बेईमान। और यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं उसको, ठगी जो है, बेईमान दुकानदार, एकदम हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए चलिए, क्वेश्चन नंबर 118 देखिए क्या कहा गया। अ डिसऑनेस्ट डीलर डिसाइड टू सेल इज गुड टू कॉस्ट प्राइस बट यूजेज अ वेट ऑफ, मेरे भाई, 960 ग्राम। मेरे भाई यहाँ पर फॉर अ किलोग्राम फाइंड इज गेन परसेंट। एक बेईमान व्यापारी ने अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का फैसला किया, लेकिन यहाँ पर 1 किलोग्राम की जगह पर उसने यहाँ पर 960 किलोग्राम उपयोग किया। उसका लाभ कितना होगा? चलिए जल्दी से आप लोग बताइए यहाँ पर कितना आंसर आएगा। 1 किलो के जगह पर 960 ग्राम, 1 किलो के जगह पर कितना मेरे भाई? यहाँ पर 960 ग्राम है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। उसने पैसे 1 किलो के लिए हैं, 1 किलो का लिया है मतलब कितने का? तो 1000 का। लेकिन खुद के जेब से उसने कितना लगाया है? तो 960 ग्राम लगाया है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? आप चाहो तो रेशियो यहीं से ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 से अगर हम काटेंगे तो 24 बार में, और 4 से अगर हम काटेंगे तो 25 बार में। तो लाभ हमारा कितने का होगा भाई बताओ? तो लाभ हमारा होगा मेरे भाई यहाँ पर 1 का। कितने के ऊपर में होगा? तो 24 के ऊपर में। और इंटू यहाँ पर कितना करेंगे? तो 100%। ठीक है। अगर हम देखें तो 4 से हम काटते हैं 6 बार में, और 4 से हम काटते हैं 25 बार में। 25/6 यानी 4 सही 1/6%। हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है। जितने का आप पैसा लेते हैं, याद रखिए मेरे भाई, वो सेलिंग प्राइस है, और जो आप अपने जेब से लगाते हैं वो आपका कॉस्ट प्राइस है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आ जाइए चलिए, 119 नंबर सवाल देखिए। 119 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? बोला गया है अ डीलर प्रोफेसिंग टू सेल द गुड एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेज यहाँ 950 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg, फाइंड द गेन परसेंट। आपसे तो हम 1 किलो का पैसा लिए, लेकिन आपको चोरी छुप के 950 ग्राम पकड़ा दिए हैं। तो यहाँ हमने बेईमानी की ना। तो बेईमानी की तो बस उस बेईमानी को बताना है कि वो बेईमानी कितने प्रतिशत की बेईमानी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर सीपी लिखेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे? तो एसपी लिखेंगे। हमने पैसा पूरा पूरा 1000 ग्राम का आपसे लिया है, लेकिन जो दिया है आपको वो 950 ग्राम दिया है। तो मेरे भाई फायदा हमारा कितने का है? तो 5 से काटेंगे तो 19 बार में, 5 से काटेंगे तो मेरे भाई 20 बार में। फायदा हमारा कितने का है? तो देखो यहाँ पर अगर हम फायदे की बात करें, एक का फायदा 19 के ऊपर में इंटू कितना मेरे भाई? यहाँ पर 100। ठीक है। 100/19 का अगर हम बात करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 5.29%। ये हमारा करेक्ट होगा। 5.29 नहीं, 5.26 आएगा आई थिंक ना। 19 बटे मेरे भाई यहाँ पर 95 हो जाएगा, और 50 बचेगा, फिर 19 का दुगना 38 मेरे भाई यहाँ 12 120, 19 का 6, बिल्कुल यहाँ पर 5.26% आएगा। और 5.26% मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई बताओ? यहाँ पर समझ में आ गया बात? यहाँ क्लैरिटी मिली आपको? तो ये समझने की आवश्यकता थी कि किस तरीके से ऐसे सवालों को हम बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ो, आ जाओ। चलो 119 के बाद में यहाँ पर देखो, अगला सवाल तुम्हारा 120 नंबर है। और क्या कहा गया है जरा पढ़ो। इस क्वेश्चन में स्पष्ट भाषा में कहा गया कि एक दुकानदार 940 ग्राम मेरे भाई इस्तेमाल करता है, और कितने के जगह पर? तो 1 किलो के जगह पे। ठीक है। ही सेल इट एट 4% प्रॉफिट। वो 4% का लाभ भी मेरे भाई यहाँ पर कमाना चाहता है। तो व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट? मतलब अब तक यहाँ पर क्या था? तो अब तक मेरे भाई यहाँ जो हम क्वेश्चंस आपको करवा रहे थे, उन सवालों में खाली इतना था कि वजन की बेईमानी हो रही थी। ठीक है। लेकिन जिस रेट पर इंसान खरीद रहा था, उसी रेट पर मेरे भाई वो बेच भी रहा था। ठीक है। अब यहाँ पर इस सवाल में क्या हो गया? तो इस सवाल में दो तरीके से बेईमानी हुई है। पहला तरीका, एक दुकानदार 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 940 किलोग्राम वजन का उपयोग करता है। ठीक है। और दूसरा, इस वजन का उपयोग करके वह माल को 4% के लाभ पर बेचता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपया का सामान है, तो खरीद करके उसका जो है कॉस्ट प्राइस है, उसका जो लेबल है वो 104 रुपया बना देगा। ठीक है। तो 100 के सामान को 104 में मेरे भाई यहाँ पर बेचता है। तो वास्तव में जो भी लाभ होगा वो हमारा कितने का होगा, और यहाँ पर क्या होगा? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? सर ये खरीदने की कीमत है, और ये हमारे बेचने की कीमत है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखो पैसे तो उसने पूरे के पूरे 1000 ग्राम के लिए हुए हैं। ठीक है। और उसके बाद में अपने जेब से जो लगाया है वो मेरे भाई यहाँ लगाया है 940 ग्राम। अपने जेब से जो लगाया है वो कितना लगाया है? 940 ग्राम। साथ में उसने वस्तुओं को 4% के प्रॉफिट में बेचा है।
यानी 100 रुपये के सामान को उसने यहाँ पर 104 रुपये में बेचा है। तो ये मेरे भाई पहला केस हो गया, ये हमारा दूसरा केस हो गया। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर मेरे भाई प्रॉफिट निकालेंगे। हमारा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। फाइनली हमारे सामने अगर हम चाहें तो महीने भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने आपको एक ही बात कहा था ना कि मैं आपको एक ऐसा तरीका ला करके दूंगा जिससे आप किसी भी सवाल को बना लेंगे, और वो तरीका है आपका रेशियो मेथड। ठीक है, आपको 4-5 अलग अलग तरीके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पहली बेईमानी हुई है उसको एक अलग रेशियो में लिखिए, जो दूसरी बेईमानी है उसको एक अलग रेशियो में लिखिए, और बाद में दोनों का सक्सेसिव लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर इसे काटो 2 से मेरे भाई यहाँ पर 47 बार में, सीधी सी बात है, और 2 से अगर हम काटते हैं तो 54 बार में। अंततः 47 की वस्तु को आप यहाँ पर जो है वो 54 में बेच रहे हैं। आप मुझे बताइए फ़ायदा होगा कि नुकसान? तो कहा जाएगा मेरे भाई फ़ायदा होगा। 47 की वस्तु को 54 में बेचने का मतलब 7 का फ़ायदा, कितने के ऊपर? 47 के ऊपर, इंटू कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 700 बटे में 47 हमारा कितना होगा? जल्दी से बताओ मेरे भाई यहाँ पर। तो बोलोगे सर 70 है। 70 है तो मेरे भाई 47 का 10 गुना, मतलब यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो ये हमारा 70 हो जाएगा एक बार में। उसके बाद में यहाँ पर 47 3 50 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, और 230 हो जाएगा, 9 सत्ते 63। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो ये 47 से कितनी बार में जाएगा? कुछ तो गड़बड़ है बाबू भैया, कुछ तो गड़बड़ है। A shopkeeper uses 940 gram in a place of 1 kg. His sell it at a profit of मेरे भाई इतना, what should be the actual profit percent? 2 जीरो से मेरे भाई यहाँ पर हमारा जो है 2 और 1 जीरो से मेरे भाई पूरा पूरा खत्म। 2 चौके 8, 2 सते 14, और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा हमारा 52 हो जाएगा। ये थोड़ा सा हमने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से हम सही कर लेते हैं। तो अगर हम 2 से काटते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो 2 से हमारा ये जाएगा 47 बार में, और 2 से काटेंगे तो ये हमारा जाएगा 52 बार में। यानी 47 की वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर 52 में बेचना फ़ायदा हुआ है कि नुकसान? तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुदेव फ़ायदा हुआ है। कितने का फ़ायदा हुआ है? 5 का। कितने के ऊपर में? 47 के ऊपर में, इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100। तो 500 को 47 से भाग करोगे, 47 का 10 गुना 470, 3 बचेगा, दशमलव लगा दोगे तो तुम्हारे सामने कितना हो जाएगा? मतलब 300 हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, 30 बचेगा ना, 300 हो जाएगा। और अगर 300 हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा? 6 सत्ते 42, 6 चौके 24 और 4 मेरे भाई 28। तो ये तुम्हारा लगभग मेरे भाई 10 पॉइंट कितने के करीब में? 6 के करीब में, 64। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? चलिए बहुत बढ़िया यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़े भाई, बताइए। एक भाई कहता है 120 नंबर सवाल को बेसिक से करिए। अब ये बेसिक क्या होता है भाई, मुझे ज़रा ये बताना। वैष्णवी जी, आपको कुछ ज़्यादा ही बेसिक काम को लग रहा है शौक है, आप एक काम करिए, अकेडमिक्स की पढ़ाई करिए, जनरल कंपटीशन भूल जाइए आप। ठीक है, मुझे नहीं समझ में आता है कि अब इसमें बेसिक और हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। हर दिन नया नया जो है आपका बात निकल करके आता है, कभी आप कुछ और कहते हैं, कभी आप कुछ और कहते हैं। तो आपके हिसाब से कस्टमाइज़ करके नहीं पढ़ा सकते हैं, आपके पेपर के हिसाब से हमको पढ़ाना पड़ेगा, और हम उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो डिमांड है पेपर की वो चीज़ आपको कराई जा रही है, और वो आपको सीखना पड़ेगा बच्चे आपके पेपर के लिए। ठीक है, अगर आप बहुत बेसिक में गए तो बस नुकसान आपका ये हो जाएगा कि आप उसी में उलझ करके रह जाएंगे और कभी इस तैयारी को समझ नहीं पाएंगे। आपको गणित सीखना ही नहीं है सिर्फ, यहाँ पर आपको उसके अंदर में अपनी रफ्तार भी बनानी है ताकि आप कंपटीशन को क्रैक कर पाएँ। थोड़ी मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मतलब यहाँ पर लोग तो इस बात से दुखी होते हैं कि यार ये इंसान बहुत ही ज़्यादा बेसिक पढ़ा रहा है, इससे तो हमें कुछ नया सीखने को मिला ही नहीं। लेकिन जहाँ पर आपको अच्छे अच्छे तरीके सीखने को मिल रहे हैं तो आप उल्टी गंगा जो है वो मत बहाइए। उल्टी गंगा बहाने का कोई भी फ़ायदा यहाँ पर नहीं है। जिन सवालों में 2 तरह के मेथड बनते हैं वहाँ पर हम बता देते हैं, लेकिन जहाँ पर उसका औचित्य ही नहीं है वहाँ पर भी अब हम ज़बरदस्ती का बेसिक बताएं तो ये अपने आप में नुकसान के बराबर है। तो ये ध्यान रखिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमें हमें बढ़िया तरीके से अच्छे अप्रोच सीखने हैं। आप 121 नंबर सवाल पढ़िए। 121 नंबर सवाल में क्या कहा गया? अ डिसऑनेस्ट डीलर अनाउंसेस सेलिंग हिज आर्टिकल विद 22% लॉस बट यूजेस 35% लाइटर वेट, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? भाई एक बेईमान दुकानदार है और वो यहाँ पर क्या कहता है? एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% के हानि पर बेचने की घोषणा करता है कि मैं तो भाई यहाँ पर हानि में बेचूंगा। क्या पता, हो सकता था उसका सामान एक्सपायर कर रहा हो, तो इसी वजह से उसने ये घोषणा कर दी हो कि मैं अपने सामान को हानि पे बेचने वाला हूँ। लेकिन
35% हल्के बाटों का उपयोग मेरे भाई यहाँ पर करता है। तो टोटल कुल मिलाकर के जो लाभ है या जो हानि है वो कितना होगा? ठीक है, दो तरह की कहानियां हैं यहाँ पे, इसलिए मेरे भाई दो तरह का रेशियो बनेंगे। तीन कहानियां होंगी, तीन रेशियो बनेगा। चार कहानियां होंगी, चार रेशियो बनेगा। तो सबसे पहले एक बेईमान दुकानदार अनाउंस करता है कि मैं 22% के नुकसान में बेचूंगा, यानी 100 रुपए में मेरे भाई वो 22 का अपना नुकसान करेगा, यानी वो बेचेगा मेरे भाई 78 में। तो ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 1। ये हमारा यहाँ पर इस हानि के अनुपात का ये कहानी हो गया, ये हमने यहाँ पर लिख दिया भाई। अब दूसरा कहा लेकिन 35% हल्के बाटों का उपयोग करता है। 35% हल्के बाटों का मतलब आपसे पैसा लेगा 100 ग्राम का, तो उसके जगह पे आपको देगा कितना ग्राम? तो इसमें से 35 ग्राम कम देगा, यानी मेरे भाई आपको देगा 65 ग्राम। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पर जो है 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है, तो 650 ग्राम जो पैसा है, 1000 ग्राम का अगर पैसा लेता है सामने वाला हमसे, तो उसके जगह पे 650 देता है। अपने दिमाग में सिर्फ इतना फिट कर लो भाई, ये 1000 रहना है 1 किलो का, और यहाँ पर अगर 600 ग्राम दे रहा है तो 600, 700 ग्राम दे रहा है तो 700, 800 ग्राम दे रहा है तो 800, आपको इस तरीके से लेकर के चलना है। तो जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था 35% कम, यानी पैसा अगर इतने का लिया तो 350 कम कर दो, 20% कम यानी 200 कम कर दो, 30% कम यानी 300 कम कर दो, इस तरीके से करके। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 2 0 और 1 0 से पूरा पूरा मेरे भाई खत्म हो जाएगा। 13 से 5 बार में 65 और 13 से मेरे भाई 6 बार में 78। कुल मिलाकर के 5 की चीज़ मेरे भाई 6 में बेची जा रही है। फ़ायदा हमारे कितने का है? तो फ़ायदा अगर हम बात करें यहाँ पर ना, तो फ़ायदा हमारा 1 का है। कितने के ऊपर में है? 5 के ऊपर में है, और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 100% हो जाएगा। कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 20%। और 20% का नुकसान है कि फ़ायदा है? तो फ़ायदा है। 20% का नुकसान है दोस्तों या फायदा है? तो फायदा है मेरे भाई। यहाँ पर समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। ठीक है, चलिए। चलिए आगे बढ़े मेरे भाई। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? पढ़िए सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। 122 नंबर सवाल पढ़िए, क्या कहा गया। अ मैन सेल्स गुड एट 4% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस बट गिव्स 20 ग्राम इंस्टेड ऑफ 40 ग्राम, व्हाट इज द प्रॉफिट या लॉस परसेंट? मुझे लगता है इस सवाल का आंसर आप लोग दे सकते हैं। एक बार यहाँ पर जो है सारे के सारे लोग फटाफट इसका आंसर देना शुरू करो। मैं यहाँ पर चैट बॉक्स सिर्फ 1 मिनट के लिए खोल रहा हूँ, जल्दी से मेरे भाई बता दीजिए। ठीक है, जल्दी से भाई। यहाँ पर 122 नंबर सवाल का सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, बताइए यहाँ पर क्या होगा। बहुत शानदार भाई, जल्दी से जल्दी से जल्दी से सभी लोग आंसर बताना शुरू कर दिए हैं, और यहाँ पर ये जो है ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। ठीक है, अब हमसे सवाल कहा गया एक व्यक्ति का क्रय मूल्य 4% के हानि पर सामान बेचता है। तो यहाँ पर हम करेंगे सीपी और यहाँ पर हम क्या करेंगे? एसपी मेरे भाई। सबसे पहले सवाल में क्या कहा गया? अ मैन सेल्स अ गुड एट 4% लॉस, यानी अगर मान लो 100 रुपये का सामान है तो 4 रुपये के लॉस में बेचेगा, यानी कितने में बेचेगा? 96 में बेचेगा। फिर कहा गया बट गिव्स 20 ग्राम इंस्टेड ऑफ 40 ग्राम, मेरे भाई पैसे पूरे कितने ग्राम के लिए हैं? 40, लेकिन वो दे कितना रहा है? तो मेरे भाई यहाँ पर वो 20 दे रहा है। ठीक है, तो बोला गया प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा हमारा वो कितने का होगा, और यहाँ पर क्या होगा? तो अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम स्पष्ट बात बोल पाएंगे। सर 20 से आप इसे काटो कितनी बार में? 2 बार में। 20 से काटो कितनी बार में? 2 बार में। 100 रहने दो, काटने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, 119। टोटल 100 पर देखो 92 का फायदा, 100 पर कितने का फायदा? 92 का। तो 100 पर 92 का फायदा यानी 92%, 100 पर 80 का फायदा यानी 80%, 100 पर 40 का फायदा यानी 40%। तो 92 का फायदा तो कितना हो जाएगा? 92% हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 92%। बी फॉर बंगालन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आ जाइए भैया, आप उसको कर दीजिए, प्राइवेट कर दीजिए। अगला सवाल हम यहाँ पर पढ़ते हैं, और अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। बोला गया अ मैन मार्क अप इज गुड बाई 15% बट गिव्स 920 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg टू इस कस्टमर, फाइंड द प्रॉफिट। एक आदमी अपने माल को, देखो अब यहाँ पर क्या होता है, इंसान अपनी बेईमानी के हद तक गुजर आया है और एकदम बड़ा बेईमान हो चुका है, एकदम बेईमानी का लिमिट वो क्रॉस करने वाला है। तो उसने यहाँ पर क्या किया उस व्यक्ति ने? तो कहा एक व्यक्ति मार्क अप करता है। मार्क अप का मतलब अपनी कीमत को क्या करता है? तो बढ़ाता है। कितने से बढ़ाता है? तो 15% से। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ होगा, तो यहाँ पर कुछ ऐसे हुआ होगा, जिस वस्तु को उसने 100 रुपए में खरीदा है उसमें उसने 15 रुपए बढ़ा दिए, मतलब उसको 115 रुपए मेरे भाई बना दिया।
ठीक है। फिर उसके बाद में कहा बट ही गिव्स 920 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg, 1 kg, यानी पैसे उसने कितने के लिए हैं मेरे भाई, 1000 के, लेकिन दिया कितना है, तो 900 मेरे भाई यहाँ पर 20 ग्राम दिया है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, तो 2 जीरो और 1 जीरो से पूरा पूरा 3 जीरो खत्म, 23 से हमारा 4 बार में, 23 से हमारा 5 बार में, कुल मिलाकर के 4 रुपए की वस्तु को 5 रुपए में देने की बात है। यहाँ पर क्या है, तो लाभ है। कितने का लाभ है, 1 का लाभ है, 4 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे, 100%। पूरी दुनिया को पता है 1/4 कितना होता है, 1/4 स्पष्ट भाषा में बोलेंगे 25%। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 25%। क्लियर है ये बात। आ जाइए चलिए आगे बढ़ते हैं और 124 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पर। 124 नंबर सवाल में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए आप इसको, पढ़िए बहुत अच्छे से पढ़िए मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, बोला गया डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम टू सेल साल्ट एट अ रेट ऑफ यहाँ पर 25 रुपीज पर केजी। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साल्ट इज यहाँ पर 25 रुपीज पर केजी। नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ही ट्राई टू मेक प्रॉफिट बाई रिमूविंग 200 ग्राम फ्रॉम ईच 1 kg। व्हाट इज द शॉपकीपर गेन परसेंटेज। ये देखने में भारी भरकम सवाल है बट इसकी इज्जत ना के बराबर है। क्या कहा गया, एक बेईमान दुकानदार 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है और नमक का क्रय मूल्य भी मेरे भाई 25 ही है, तो इससे कुछ उसको फायदा होगा नहीं। मतलब आप एक बात बताओ, आपने यहाँ पर क्या किया, तो आपने यहाँ पर किसी वस्तु को 25 रुपए में खरीदा था और बेचने का भी दावा कितने में कर रहे हो, तो 25 में कर रहे हो, कोई खास फायदा नहीं हुआ। इससे से संतुष्ट नहीं होने पर वह प्रत्येक किलोग्राम में से 200 ग्राम निकालकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। 1 किलोग्राम में से 200 निकाल देता है, यानी 1000 ग्राम में से वो 200 निकाल देता है, यानी कितना हो जाएगा, तो 800 हो जाएगा, और वह इतना बेचने का दावा करता है। तो फायदा हमारा कितने का होगा, आप मुझे बताओ। सर बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप यहाँ पर इससे इसको रिमूव करिए। आप 200 से हटाइए 4 बार में और 200 से आप इसे करिए 5 बार में, तो 4 की चीज़ को आप यहाँ पर 5 में बेचते हैं। फायदा है कि नुकसान है, तो मेरे भाई यहाँ पर फायदा है। कितने का फायदा है, 1 का। कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, इंटू कितना, 100, तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा 1/4 कितना होगा, 25% होगा। कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, 25% होगा। कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है तो बताइए। चलिए आ जाइए यहाँ पर, अब जो है और भी सवाल देखिए यहाँ पर कितने हैं, थोड़ा सा पढ़िए यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है आपके शीट में भाई, मज़ा आएगा। कुल मिलाकर के 155 करीब के करीब सवाल है आपके शीट में, सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे अच्छे से। आप पढ़िए यहाँ पर क्या बोला गया, कहा गया रमेश सेल्स राइस एट 36 रुपीज पर केजी विच ही परचेज इट फॉर 30 रुपीज पर केजी। मोरेवर ही गिव ओनली 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, तो फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। तो हो जाएगा, मुझे लगता है ये मेरे करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई जिस चीज़ को उसने 30 में खरीदा है उसको वो 36 में बेचने का दावा करता है और 1 किलो के जगह पर वो 800 ग्राम देता है। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, और जो बना सकते हैं तो फिर वो आपके ट्राई के लिए है, आप लोग इसको मेरे भाई प्रयास ज़रूर करिएगा। इस सवाल को पढ़ो यहाँ पे। सबसे पहले इस सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार के 3 किलोग्राम वजन में 100 ग्राम मेरे भाई यहाँ पर कम है। तो सबसे पहला जो फायदा कमाता है वो यहाँ पर कि वो 3 किलोग्राम के जगह पर वो मेरे भाई यहाँ 100 ग्राम क्या करता है, तो 100 ग्राम मेरे भाई यहाँ पर कम करता है। ठीक है, उसने इसी गलत वजन का उपयोग करके चारू को यहाँ 3 किलोग्राम आलू के जगह, ठीक है, 3 किलोग्राम जो कि 46 रुपए में बेच दिए जा सकते थे, ठीक है, 46 रुपए में बेच दिए उसने, लेकिन विक्रेता के लिए आलू का क्रय मूल्य 12 रुपये प्रति किलोग्राम था। ये 12 रुपये प्रति किलोग्राम था। बेचे कितने हैं, 46 में, और खरीदा कितने में है, 1 किलो 12 का, 3 किलो 36 का। तो कितना यहाँ पर लाभ कमाया है, तो असल में मेरे भाई यहाँ पर उसको जो लाभ मिला है ना, वो 2 तरीके का लाभ मिला है। एक मेरे भाई यहाँ पर जो प्रॉफिट मिला है पैसे के ऊपर में, और एक जो प्रॉफिट मिला है मेरे भाई यहाँ पर वो वजन के ऊपर में, धोखाधड़ी के ऊपर में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 12 रुपये प्रति किलोग्राम, तो मेरे भाई यहाँ पर उसने खरीदा कितने में है, 1 किलो 12 में, तो 3 किलो कितने में, तो 36 में, और जो उसने बेचा है वो बेचा कितने में है, तो मेरे भाई 46 में। तो ये वाला फायदा कितने का हुआ, 10 रुपए का। तो यहाँ वाला फायदा जो हुआ वो कितने का हुआ, 10 रुपए का। अब वजन के चलते की बात कर लेते हैं, वजन में यहाँ पर क्या कहानी है। आप ऐसे मान करके चलो सर, यहाँ सेलिंग प्राइस तो अस्थिर होता है, फिक्स नहीं होता है, वो वेरिएबल है, चेंज होता रहेगा। ठीक है, उसने 3 किलो जो है वो खरीदा है कितने में, 36 में। तो ऐसे मान करके चलो कि सर 36 जो है, ऐसे मान करके चलो 36 रुपए में वह कितना ग्राम खरीद करके लेकर के आया मेरे भाई यहाँ पर, 3000 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, 36 रुपए में वो 3000 ग्राम खरीद के लेकर के आता है, लेकिन इसमें से वो 100 ग्राम अपनी दुकान में बचा करके रख लेता है। ऐसे मान करके चलो मैं 500 रुपए की 5 शर्टें लेकर के आया, 500 रुपए की 5 शर्टें लेकर के आया, लेकिन पैकिंग करते वक्त में मैंने आपके में 4 शर्ट पैक कर दी और एक मैंने बचा ली। यानी मैंने कहीं ना कहीं, या तो अगर हम आर्टिकल की बात करें तो मैंने एक शर्ट की धोखाधड़ी की है, या अगर हम पैसे की बात करें तो मैंने 100 रुपए की धोखाधड़ी की है। सिंपल सी बात है।
तो अगर हम इसी चीज़ को पैसे में बदले, देखो ग्राम में अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मैंने 100 ग्राम की धोखाधड़ी की, और अगर मेरे से कोई पैसे में पूछेगा तो मैं यहाँ पर उसको ये बोलूँगा कि देखो ये जो 36 रुपये थे मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारे 3000 ग्राम की कीमत थी। जैसे यहाँ पर ये जो 500 रुपये थे मेरे भाई, आप ऐसे मान के चलो ये 5 शर्ट की कीमत थी, मैंने एक शर्ट की धोखाधड़ी की है, यानी मैंने 100 रुपये बचा लिए। तो वैसे ही यहाँ पर ये 36 रुपये जो है ये 3000 ग्राम की कीमत है, और मैंने 100 ग्राम बचाए, तो उसकी कीमत रुपए में किसके बराबर में होगी? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं यहाँ पर इसी चीज़ को लिखूंगा कि सर जो 36 रुपये है वो कितने की कीमत है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर 3000 ग्राम की कीमत है, और मैंने यहाँ पर 100 ग्राम जो है यहाँ पर उसको बचा लिया है। अब अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो आप सीधा सीधा स्पष्ट भाषा में कहेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 10, और 30 का एक गुना मेरे भाई 30 हो जाएगा, लगभग मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 60 बचेगा, तो ये हमारा 2 बार में। सो ओवरऑल आंसर आपका 11.2 आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। हम यहाँ पर 36 रखेंगे, ना कि 46। जो मेरे जेब से लगा है मैं उसको रखूंगा, जो मैंने मन में कल्पना कर ली मैं उसको नहीं रखूंगा। जैसे मैंने कहा ना कि मेरे दुकान में यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 5 शर्ट है, 500 रुपए की है मेरे भाई, मैं 500 में खरीद कर सरोजनी मार्केट से लेकर के आया हूँ। आपको देते वक्त में मैंने मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 4 शर्ट पैक करके दे दिया, एक मैंने बचा लिया, मतलब अभी मेरे दुकान में 100 रुपये का सामान है, मैं जा करके वापस सरोजनी से लौटा दूंगा, मुझे वो 100 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? तो ये आपको ध्यान रखना था, मुश्किल सवाल नहीं था, आसान था, इस तरीके से हम इसे बना सकते थे। ठीक है, चलिए पढ़िए 127 नंबर क्वेश्चन, देखिए कितना आसान सवाल है, बढ़िया से आप इसको पढ़िए। कहा गया अ ट्रेडर, आप पढ़ लो, फिर लास्ट में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताएंगे, करियर से संबंधित, गाइडेंस से संबंधित, और वो आपके लिए बहुत जरूरी होगा, पढ़ लो अभी। कहा गया ट्रेडर चीट्स बोथ हिज सप्लायर एंड हिज कस्टमर बाय यूजिंग फॉल्टी वेट। ठीक है, व्हेन ही बाई फ्रॉम द सप्लायर ही टेक 20% मोर देन द इंडिकेटेड वेट, एंड व्हेन ही सेल टू द कस्टमर ही टेक 20% लेस देन द इंडिकेटेड वेट। क्या होगा? ये सवाल आज से नहीं, सदियों से एसएससी में पूछा जा रहा है, और एक बार तो एसएससी ने मेरे भाई यहाँ पर जो है इसको गलत भी कर दिया। ठीक है, इसमें सक्सेसिव लगा करके आंसर बता दिया कि 20 और प्लस यहाँ पर 20 × 20 बटे मेरे भाई यहाँ पर 100, और आंसर कितना मान दिया? 4, और मेरे भाई 44%। ये इनफैक्ट कई सारी किताबों में इसका आंसर ये माना गया है, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये अपने आप में गलत उत्तर है। ऐसा हम जीवन में कभी भी नहीं करेंगे। पूरे सवाल में जो है यहाँ पर वो मेरे भाई 2 बातें कही गई है। पहली बात कि एक दुकानदार है, जब वह खरीदने जाता है, जहाँ से भी वो खरीदता है, तो 20% की धोखाधड़ी वहाँ पर कर देता है, और जब मेरे भाई वो बेचने जाता है कस्टमर को, तो 20% की धोखाधड़ी वो वहाँ पर कर देता है। ठीक है, तो खरीदते वक्त 20% की धोखाधड़ी, बेचते वक्त 20% की धोखाधड़ी, तो कुल मिलाकर के उसने कितना लाभ कमाया होगा, ये हमसे मेरे भाई यहाँ पर पूछा गया। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारा सीपी हो जाएगा, और ये हमारा एसपी हो जाएगा। जब आप खरीदते वक्त जाते हैं तो 100 को आप लेफ्ट में रखते हैं और बढ़ी हुई चीज़ को राइट में, तो आपने 20% धोखाधड़ी की, मतलब आप 20% ज़्यादा उठा के लेकर आए, 100 के जगह आपने उसके गोदाम से 120 ग्राम उठा लिया। ठीक है, क्योंकि आप खरीद रहे हो ना, आप किसी के गोदाम में जा करके सामान को भर रहे हो, तो आप ज़्यादा उठा के लेकर आओगे। लेकिन जब बात बेचने की आती है, ये मेरे भाई यहाँ पर है बाई करते वक्त की कहानी, और जब बात मेरे भाई बेचने की आती है, सेल करने की, उस समय आपने यहाँ पर क्या किया? 100 रुपये की जगह पर मेरे भाई आपने उसको जो है सिर्फ और सिर्फ 80 ग्राम दिए। ठीक है, खरीदते वक्त में आप ज़्यादा उठा के लेके आओगे, और बेचते वक्त में पैसे पूरे 100 लोगे, लेकिन 20% कम दोगे। ये मेरे भाई यहाँ पर कहानी है। तो अगर हम देखें तो ये पूरा पूरा मेरे भाई उड़ा सकते हैं। ठीक है, 40 से अगर काटोगे 2 बार में, 40 से काटोगे 3 बार में, तो कुल मिलाकर के 2 की वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर कितने में बेचा जाएगा? 3 में। फायदा हमारा कितने का है? तो 1 का है। तो अगर हम यहाँ पर मेरे भाई देखें प्रॉफिट का परसेंट, 1 का फायदा, और कितने के ऊपर में? 2 के ऊपर में, तो 1/2 तो पूरी कायनात को पता है कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर? 50%। तो इसका आंसर 44% नहीं है, इसका आंसर यहाँ पर कितना है मेरे भाई? 50% है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात? ठीक है, आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ देखते हैं अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। सवाल नंबर 128 में कहा गया है कि डिसऑनेस्ट ट्रेडर मार्क अप इज गुड बाई 15%। ठीक है, देन अलाउ अ डिस्काउंट टू 20% ऑन द मार्केट प्राइस, एडिशनली ही यूजेस अ फॉल्टी स्केल ऑफ मेरे भाई इतना, दैट इज इतना, नेट प्रॉफिट कितना होगा? ये सवाल मेरे भाई मेंस का है। कुल मिलाकर के आपको 30 सेकंड का वक्त दिया जाता है, फटाफट बना करके दिखाइए। चलिए यहाँ पर जल्दी से, चलिए मेरे भाई यहाँ पर बहुत सुकून से सभी लोगों ने यहाँ पर बनाया। अब मैं एक एक सवाल का एक एक लाइन यहाँ तोड़ता हूँ, और मैं बहुत तरीके से आपको सारी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पर बताता हूँ। ये खरीदना है, और ये हमारा क्या है? तो बेचना है। आ जाओ पढ़ते हैं सबसे पहला लाइन।
एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक मूल्य यहाँ पर क्या करता है, अंकित करता है। यानी जाहिर सी बात है, मूल्य में 50% बढ़ाता है। तो मूल्य में 50% बढ़ाता है तो 100 के सामान को 50 बढ़ा करके वो कितना बना देता है, तो 150 बना देता है। ठीक है, सबसे पहली बात। फिर क्या कहा गया, फिर उसे अंकित मूल्य पर 20% की मेरे भाई छूट भी देता है। ठीक है, अंकित मूल्य अगर मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपया है तो इसमें यहाँ पर 20 रुपये का डिस्काउंट देता है, यानी वो 80 रुपया करता है। या तो 20% का लॉस हो जाता है या 20% का डिस्काउंट देता है, दोनों का बात हमारा एक ही है। ठीक है, कहता है इसके अतिरिक्त वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके 900 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम दिखाता है। यानी मेरे भाई यहाँ पर पैसा पूरा पूरा 1 किलो का लेता है, यानी इतना, लेकिन इसके जगह पर वो देता कितना है, तो 900 ग्राम। ये मेरे भाई यहाँ पर कहानी हो गया। ठीक है, तो आप बताइए उसका लाभ हमारा कितना होगा। तो अगर हम लाभ की बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, अगर हम लाभ की बात करें, यहाँ पर 3 और एक 4 जीरो है और यहाँ पर 2 और 2 4 जीरो है। फिर उसके बाद 50 से मेरे भाई 2 बार में और 50 से हमारे सामने 3 बार में। आप 2 से काटोगे दोस्त यहाँ पर 4 बार में और आप 3 से काटोगे यहाँ 3 बार में। इस पूरे लाइन में यहाँ पर 3 है और इस पूरे लाइन में दोस्त यहाँ पर 4 है। 3 की वस्तु को 4 में बेचने का मतलब फायदा होगा, कितने का फायदा होगा, 1 का कितने के ऊपर में होगा, 3 के ऊपर, इंटू हमारा 100, और 1/3 सबको पता है यहाँ पर कितना होता है, तो यहाँ 33.33%। ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। ठीक है, तो याद रखिए मेरे भाई, पहले उसने कीमत को बढ़ाया और फिर उसने बढ़ी हुई कीमत पर डिस्काउंट दे दिया, इसीलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से रखा है। ठीक है, आज ये चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है, एकदम जितने वैरायटी बनते हैं ना, जितने टाइप बनते हैं ना डिसऑनेस्ट का, हम वो सारा वैरायटी, वो सारा टाइप आपको कराने वाले हैं। इस बात को समझिए, एक भी टाइप हम नहीं छोड़ेंगे, एक भी वैरायटी हम नहीं छोड़ेंगे, इतना मान करके चलिए, सब हम आपको कराएंगे। लेटेस्ट क्वेश्चन है वो भी, पुराना क्वेश्चन है वो भी, एसएससी ने जिसमें गलती की है यहाँ पर वो भी, और सारे सवाल सिर्फ मेरे एक मेथड से बनेंगे, वो है मेरा रेशियो मेथड। वो है मेरा रेशियो मेथड। आप देखो एक और सवाल आपके सामने है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सीपी देख लेते हैं, फिर यहाँ पर उसके बाद में हम एसपी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सवाल में कहा गया कि दुकानदार लागत मूल्य से 35% ऊपर चिन्हित करता है। तो यानी 100 रुपये का सामान है तो 35 ऊपर चिन्हित करता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 135 वो चिन्हित करेगा। ठीक है, ग्राहक को 23% का डिस्काउंट देता है। जब आप ज़्यादा अंकित करते हो तो ज़्यादा लिखो, और जब आप डिस्काउंट देते हो तो आप डिस्काउंट लिखो। 100 में अगर आप 23 घटाते हो मेरे भाई यहाँ पर, तो आपके सामने कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। खरीदते वक्त 1 किलो के बजाय 1100 ग्राम, तो खरीदते वक्त ये आपका 1 किलो हो गया और इसके बजाय कितना हो जाएगा, 1120 ग्राम हो जाएगा। और बेचते वक्त क्या होगा, 1 किलो के बजाय 880 ग्राम, तो बेचते वक्त में मेरे भाई यहाँ पर 1 किलो के बजाय 880 ग्राम आपका। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो इस सवाल के अंदर में, जैसे मैंने कहा ना, एकदम इसको 3 स्टार लगा लीजिए भाई, क्योंकि इसके अंदर में चारों कंसेप्ट आपका दिया गया है। चारों कंसेप्ट कौन सा दिया गया है, कीमत बढ़ाई गई है, कीमत कम किया गया है खरीदते वक्त और यहाँ पर बेचते वक्त में। चलिए सॉल्व करिए भाई। यहाँ पर अगर आप देखते हैं 3 जीरो है आपके सामने यहाँ पर, तो 3 जीरो खत्म, और 1 जीरो है तो 1 जीरो खत्म। 11 से अगर हम काटेंगे 8 बार में, तो 11 से हमारा कटेगा 7 बार में। 8 से अगर हम काटेंगे मेरे भाई, तो 8 का 1 8, 8 चौके इतना। ठीक है, अगर हम करेंगे तो 100 और 100 मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के ये 10,000 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर काटते, हालांकि 1 जीरो उड़ा सकते हैं, 1 जीरो, और पता है कैसे उड़ा सकते हैं, इसका 1 जीरो उड़ा लो और 5 यहाँ से ले लो मेरे भाई, कितनी बार में, 27 बार में, और 2 यहाँ से ले लो 7 बार में। तो ये हमारा कुल मिलाकर के मेरे भाई 1000 हो जाएगा। और यहाँ पर 27 इंटू 49, तो 27 को मेरे भाई 49 के साथ में गुना करना है, कर लो। 9 सते 63 का 3, 6 हाथ में, और ये हो जाएगा 18 और 28। ठीक है, 18 और 28 मेरे भाई कितना, 46, 6, 52, 2, 5 हाथ में, 4 दूनी 8, 5, 13, 13, 23 हो जाएगा। तो ये हमारा मेरे भाई इतना हो जाएगा। कितने का फायदा दोस्त यहाँ पर, 323 का। ठीक है, तो 323 का मतलब 32.3%, ऑप्शन नंबर डी। बाकी यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, परसेंटेज में निकाल देते हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, सर कितने का फायदा, 323 का, कितने के ऊपर में, 1000 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे सर, 100%। सीधा सीधा काटिए सर, यहाँ पर 32.3% हमारा करेक्ट आंसर है, डी फॉर देवसेना। कौन सा हो जाएगा भाई हमारा, डी फॉर देवसेना। तो क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बताओ भाई। ठीक है, तो इस सवाल के अंदर में चारों चीज दी गई थी, खरीदते वक्त दिया गया था, बेचते वक्त दिया गया था, कीमत को बढ़ाना भी दिया था, कीमत को कम कर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।